ऐसे रहस्यमयी इंसानों की कहानियां जिन पर बन सकती है धाकड़ मिस्ट्री फिल्में अब लोगों की अपनी पसंद है। कोई कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करता है तो किसी को एक्शन का तड़का पसंद है। इसी तरह मिस्ट्री फिल्मों की भी बहुत डिमांड रहती है। लोग रहस्य से भरी कहानियां पसंद करते हैं। हर सीन के बाद उत्सुकता बढ़ती रहती है ये जानने की कि आगे क्या होगा। सोचिए जब फिल्में देखकर ये हाल होता है तो भला जिस इंसान का जीवन खुद रहस्य हो उसके आसपास के लोगों को कैसा महसूस होता होगा। वैसे तो हर इंसान के जीवन से कोई ना कोई रहस्य जुड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनका पूरा जीवन ही रहस्य बनकर रह गया। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिनकी कहानी पर अगर फिल्म बने तो एक अलग ही लेवल का मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगा। नंबर 1, रे ग्रिसर। ये घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 15 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रिसर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक अधिवक्ता, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेल फोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे से बर्बाद किए गए। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप तथा हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिला। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही व्यस्त रहने वाला रे अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ पता ना चल सका। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफ़ी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत ना जुटा सकी तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। आप जब रे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। नंबर 2, लॉरी एरिका रफ़र। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला बड़ा और उसके परिवार में कौन है। लेकिन अमेरिका के डलास की रहने वाली लॉरी एरिका रफ़र की कहानी आम लोगों से अलग थी। लॉरी कैनेडी ने बलाक रफ़र से शादी की तथा दोनों डलास में बस गए। काफ़ी सारे मिसकराज होने के बाद 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की ज़िंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है तथा दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त ना कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में बहुत से लोगों के साथ घटित हो चुकी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लॉरी की मौत के बाद सामने आई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसकी अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय लॉरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1988 से पहले लॉरी कैनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बेकी स्वीटनर दर्ज था। बात यहीं खत्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बेकी की जानकारी दर्ज थी वो एक 2 साल की बच्ची थी जो 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बेकी मर चुकी थी फिर लॉरी कौन थी, कहां से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक लॉरी पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमयी केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इसी साल लॉरी के रहस्य से पर्दा उठ गया। लॉरी के केस की तहकीकात कर रहे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर जॉय वेलिम को 2015 में एक फ़ोन आया। ये फ़ोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था, फोरेंसिक जेनेलॉजिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक का था। दरअसल 2013 के बाद जब लॉरी की कहानी अखबारों में छपने लगी तब से कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। कॉलिन ने जॉय को बताया कि उन्होंने लॉरी के डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है, जो फिलाडेल्फिया में रहती है। कॉलिन की बात पर भरोसा कर जॉय जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को लॉरी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर उसकी फ़ोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो किम्बर्ली है। ये लॉरी की मां का परिवार था तथा लॉरी का असली नाम किम्बर्ली मैकलेन था। जब वो 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। अब आप ही बताइए कि अगर लॉरी के जीवन पर फिल्म बने तो क्या आप एक पल के लिए भी ऐसी मिस्ट्री फिल्म से नज़रें हटा पाएंगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं ऐसे और रहस्यमयी बटों के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप वॉचिंग।